हेलो दोस्तों, मैं अतुल दुबे अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, यदि मेरा वीडियो जो पॉलिटी का आ रहा है यदि पसंद आ रहा हो तो उसको आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और नीचे दिया हुआ टेलीग्राम चैनल जो कि नीचे लिंक में दिया हुआ है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इससे संबंधित जो आपके प्रश्न हो, क्यूरियासिटी हो, वो से टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। आते हैं जीएस के भी प्रश्न आप टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। ठीक है, और आते हैं तो ये मेरा टॉपिक है संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षीय व्यवस्था में अंतर, साथ में संसदीय व्यवस्था के लक्षण क्या होते हैं और अध्यक्षीय व्यवस्था के लक्षण क्या होते हैं। प्रश्न अगर ये पूछे कि दोनों में अंतर क्या होता है तो वह भी स्पष्ट हो जाएंगे आप, और साथ में यह भी स्पष्ट हो जाएंगे कि संसदीय व्यवस्था के विशेषताएं क्या होती हैं और राष्ट्रपति प्रणाली या अध्यक्षीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो नीचे गुण हम पढ़ेंगे कि इसके गुण क्या हैं और साथ में इसके दोष क्या हैं, मतलब इसमें कमियां क्या हैं और इसकी जो है विशेषताएं गुण के रूप में क्या है, और इसमें भी गुण पढ़ेंगे और साथ में इसमें कमियां भी पढ़ेंगे। तो आते हैं संसदीय व्यवस्था। संसदीय व्यवस्था भारत में ब्रिटेन से लिया गया है और पूरे विश्व में ब्रिटेन में, जापान में, ठीक है, और जो है ब्रिटेन में, जापान में, इंडिया में, ठीक है, संसदीय व्यवस्था पाया जाता है। ठीक है, और कनाडा में भी ये पाया जाता है। ब्रिटेन, जापान, कनाडा और इंडिया में पाया जाता है। और अध्यक्षीय व्यवस्था खासतौर से मुख्य रूप में अमेरिका में पाया जाता है। इसे राष्ट्रपति की सरकार भी या राष्ट्रपति प्रणाली भी कहते हैं, प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंग्लिश में कहते हैं। तो विशेषता के रूप में हम पहला आते हैं कि संसदीय व्यवस्था में नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका में अंतर होता है। ठीक है, कार्यपालिका मतलब जो काम जो है, जो कानून बनाया गया है उसको लागू करने की संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, तो जो नाम मात्र की वास्तविक कार्यपालिका में संसदीय व्यवस्था में अंतर होता है। नाम मात्र की जो है कार्यपालिका का हेड होता है राष्ट्रपति और वास्तविक कार्यपालिका का हेड होता है प्रधानमंत्री, यानी कि संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति होता है। दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। ब्रिटेन और इंडिया में खास तौर से ये विशेष व्यवस्था के रूप में शामिल लागू है, मतलब ब्रिटेन, इंडिया में। हालांकि जापान, ठीक है, और कनाडा में भी ये चल रहा है। साथ में जो है यहाँ पर देखें, अगर अध्यक्षीय व्यवस्था या राष्ट्रपति प्रणाली तो वहाँ एकल कार्यपालिका पाया जाता है और राष्ट्रपति ही मुख्य रूप से, ठीक है, सरकार का नेतृत्व करता है। राज्यों में राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का पद अमेरिका में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है। संसदीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व का कॉन्सेप्ट है, जबकि जो है अध्यक्षीय व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं पाया जाता, वहाँ पर इसका अभाव होता है। सामूहिक उत्तरदायित्व का जो कॉन्सेप्ट है संसदीय व्यवस्था में, ठीक है, वह जो है इसलिए है क्योंकि जो है सामूहिक उत्तरदायित्व के माध्यम से, ठीक है, निचले सदन द्वारा जो है कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है, जबकि यहाँ पर कार्यपालिका पर सदन द्वारा नियंत्रण नहीं हो पाता है, निचले सदन द्वारा। इस कारण यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व का जो है अभाव पाया जाता है। विधायिका और कार्यपालिका अलग अलग कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर दोहरी सदस्यता होती है, यानी कि संसदीय व्यवस्था में दोहरी सदस्यता का मतलब है, ठीक है, कार्यपालिका का सदस्यता, कार्यपालिका की सदस्यता मंत्री के रूप में, साथ में सदन की सदस्यता सदन के सदस्य के रूप में, यानी कि जो मंत्री होगा वो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर भी होगा, साथ में मंत्रिपरिषद का भी सदस्य होगा। ठीक है, जबकि यहाँ पर एकल सदस्यता पाई जाती है, यानी कि मंत्री जो अध्यक्षीय प्रणाली या राष्ट्रपति प्रणाली में होता है वह विधायिका का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, मंत्री विधायिका का सदस्य नहीं होता है, वो स्वतंत्र होता है, और विधायिका का सदस्य मंत्री नहीं होता है, इसलिए एकल सदस्यता पाई जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री का यहाँ पर नेतृत्व होता है। ठीक है, यहाँ पर राष्ट्रपति का नेतृत्व होता है, या राष्ट्रपति की सरकार कहलाती है, प्रधानमंत्री की सरकार कहलाती है। और साथ में जो है संसदीय व्यवस्था में शक्तियों का सम्मिश्रण पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर शक्तियों का विभाजन पाया जाता है। अध्यक्षीय व्यवस्था में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका में शक्तियों का विभाजन होता है। यहाँ पर जो है शक्तियों में संतुलन होता है। मिश्रण मतलब शक्तियों में संतुलन होता है। एक जो है संस्था दूसरे के ऊपर, शक्ति के ऊपर नियंत्रण स्थापित करती है। यहाँ बैलेंस ऑफ पावर होता है। यहाँ पर शक्तियों का विभाजन होता है, स्पष्ट होता है कौन किसका कार्य है। ठीक है, यहाँ पर जो है शक्तियों का विभाजन होता है। यहाँ पर जो है संसदीय व्यवस्था में मंत्री गोपनीयता के आधार पर कार्य करते हैं। यहाँ पर ये गोपनीयता उतनी प्रभावी नहीं होती है। साथ में जो है संसदीय व्यवस्था में निचले सदन का कार्यपालिका के जो है अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति विघटन करता है। सेम राज्य में भी ऐसे होता है। और यहाँ पर जबकि निचले सदन के जो है विघटन पर राष्ट्रपति का नियंत्रण नहीं है। ठीक है, संसदीय व्यवस्था और अध्यक्षीय व्यवस्था के विशेषताओं के बाद हम गुण पे आते हैं। ठीक है,
संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका के बीच में सामंजस्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि विधायिका के सदस्य कार्यपालिका के सदस्य होते हैं, इसलिए दोनों में सामंजस्य स्थापित किया जाता है। ठीक है। और साथ में इसमें व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है। व्यापक प्रतिनिधित्व का मतलब है, ठीक है, सभी दलों और ख़ास तौर से सभी जो है वर्गों समूहों का प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है। और इसमें निरंकुशता पर रोक होती है। निरंकुशता पर रोक इसलिए होती है, लोगों द्वारा संसद पे नियंत्रण, सदस्यों पर, और संसद के सदस्यों द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण, क्योंकि संसद के सदस्य संसद के लोकसभा के प्रति, ठीक है, मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। और दूसरी बात यह है, उत्तरदायी सरकार यहाँ पर होती है। यही बात अगर इस पर देखें तो यहाँ गुण के रूप में अस्थायी सरकार होती है, क्योंकि यहाँ पर उत्तरदायित्व का कॉन्सेप्ट, ठीक है, नहीं है। नीतियों में निश्चितता होती है, क्योंकि यहाँ पर कार्यपालिका और जो है विधायिका में अंतर होता है। तो ये स्पष्ट होता है कार्यपालिका क्या निर्णय लेगी, क्योंकि वो विधायिका पर निर्भर नहीं है। विशेषज्ञों द्वारा सरकार बनाया जाता है। ठीक है। राष्ट्रपति किसी को भी मंत्री बना सकता है, जनरली वो विशेषज्ञ को मंत्री बनाता है। ठीक है। और यहाँ पर शक्तियों का विभाजन होता है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में। ध्यान रखना है, जो अध्यक्षीय प्रणाली का गुण है वही, ठीक है, संसदीय प्रणाली का दोष है, और जो संसदीय प्रणाली का गुण है वही अध्यक्षीय प्रणाली का दोष है। जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका में यहाँ सामंजस्य होता है, तो यहाँ पर कार्यपालिका और यहाँ दोष के रूप में, यानी अध्यक्षीय प्रणाली के दोष के रूप में कार्यपालिका एवं विधायिका में टकराहट होगी। यहाँ पर व्यापक प्रतिनिधित्व है, यहाँ पर सीमित प्रतिनिधित्व होगा, यहाँ पर निरंकुशता पर रोक है, यहाँ पर निरंकुशता की संभावना बनी रहेगी, यहाँ पर उत्तरदायित्व की सरकार होती है, तो यहाँ पर जो है उत्तरदायित्व का अभाव होता है। सेम ऐसे भी यहाँ फॉलो होगा, यानी कि जो अध्यक्षीय प्रणाली का गुण है वही संसदीय प्रणाली का दोष होगा। ठीक है। भारत में संसदीय प्रणाली इसलिए जो है भारत में लागू की गई, क्योंकि लंबे समय तक हम ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली का अनुसरण करते रहे थे, उन्हीं की व्यवस्था को यहाँ पर अडॉप्ट करते रहे थे। उस कारण से हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली को लागू किया गया। साथ में कार्यपालिका और विधायिका के टकराहट को कम करने के लिए भी संसदीय प्रणाली को भारत में लागू किया गया। धन्यवाद। ये अध्यक्षीय व्यवस्था और संसदीय व्यवस्था का पूरा टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।